हाँ, तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे और आज आज हम लोग देखने वाले हैं जो हमारा संस्कृत का छठा नंबर चैप्टर है जिसका नाम है प्यारे बच्चों भारतीय संस्कारा। यानी हमारे कितने प्रकार के संस्कार हैं, टोटल कितने संस्कार होते हैं, सभी आप लोगों ने पार्ट नंबर 1 में लाइव क्लास में बहुत अच्छे से देख लिया। और इस रिकॉर्डेड क्लास में हम लोग देखेंगे इसके ऑब्जेक्टिव को और इसके सब्जेक्टिव को। रिकॉर्डेड क्यों सर? आपके मन में सवाल आता होगा। बच्चों, जब हमें सिलेबस बहुत जल्दी खत्म करना होता है तो हम लोग ये सब तरीका, ये सब हथकंडे अपनाते हैं ठीक है, और बहुत जल्दी सिलेबस को खत्म करते हैं। तो मेरे भाई सभी लोग क्लास में जुड़ जाइए और अपने दोस्त वगैरह को शेयर कर लीजिए। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव को बहुत कम ही टाइम में हम करने वाले हैं, तो आपको खूब मजा आने वाला है। इसलिए आप सभी लोग क्लास को जितना ज्यादा हो सके सभी दोस्तों में शेयर कर लीजिए। और लाइक तो जरूर सब लोग कर लीजिए क्योंकि क्लास इतना अच्छा होने वाला है, तब पसंद तो करेगा ही। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा संस्कृत पाठ नंबर 6 भारतीय संस्कार का थंबनेल ये चेंज हो जाएगा। थंबनेल ये है कि संपूर्ण ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। ठीक है बच्चों, आज का मोटिवेशन सुनते हैं कि उन हवाओं से भी जल्द सामना होगा। ध्यान से सुनना, उन हवाओं से भी जल्द सामना होगा जो आजकल हमारे हमारे खिलाफ चलते हैं, जो आजकल हमारे खिलाफ चल रही हैं। तो प्यारे बच्चों, जो लोग कहते हैं कि तुमसे ना हो पाएगा या फलना के बेटे से नहीं हो पाएगा, फलने की बेटी से नहीं हो पाएगा, तो भैया याद रखना पेपर आने वाला है फरवरी में। और उसको फोड़ने के लिए, उसकी खोपड़ी में छेद करने के लिए बहुत अच्छे से आप लगे पड़े हो, बहुत दिन रात मेहनत कर रहे हो। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना, इंपॉर्टेंट होता है बच्चों नोट्स। अगर आपके पास हमारा नोट्स यानी दिशा क्लासेस से जो आप पढ़ते हैं, अगर मेरे द्वारा लिखा हुआ नोट्स रहे तो तैयारी में 4 चांद लग जाएंगे। सर नोट्स कैसे डाउनलोड करें, कैसे परचेज करें? तो बच्चों सभी लोग दिशा ऑनलाइन क्लासेस एप्लीकेशन जाके अभी डाउनलोड कर लो, जो भी नए बच्चे हैं। और इस एप्लीकेशन में प्यारे बच्चों क्या होगा कि आपको वहां पर जाकर के हमारा एक कोर्स दिखेगा जिसका नाम है ड्रीम 450 प्लस। क्या नाम है? ड्रीम 450 प्लस कोर्स दिखेगा और इस कोर्स में जाकर के आपको ज्वाइन करना है और यहाँ से मिलेगा आपको नोट्स बच्चों। ठीक है, सारा नोट्स वीडियो जो भी आपका छूट गया सब कुछ। कहीं आपको दिक्कत होता है तो आप हमारे नंबर से कांटेक्ट कीजिए, आप कांटेक्ट कीजिए, है ना। कांटेक्ट कीजिए हमारे नंबर पर। नंबर क्या है भाई साहब? 7700879453। आप कॉल कीजिए या प्यारे बच्चों आप कॉल कीजिए या हमें व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर लीजिए कि मुझे सर आपका कोर्स परचेस करना है। इस पर अगर बिजी बताता कभी कभी तो 62 013 20 598 इस पर कर लीजिए। ठीक है, आइए हम क्लास करते हैं। इसका नोट्स आप जरूर ले लेना। जितने भी नए बच्चे देखेंगे इस वीडियो को, हम सभी से कहेंगे अगर आप हमारा 100% फायदा उठाना चाहते हैं तो हमारा नोट्स और हमारे पेड क्लास में जरूर रहें, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। इस पर हम क्लासेस वगैरह भी लेने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं। आप लोगों ने अगर सही में अच्छे से चैप्टर पढ़ा है तो ऑब्जेक्टिव बहुत जल्दी बनेगा, बहुत फास्टली बनेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, संस्कार प्रायः कितने प्रकार के होते हैं? प्रकार पूछा है तो मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा है। संस्कार 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है जन्म पूर्व संस्कार, दूसरा होता है शेषवा अवस्था, तीसरा होता है शैक्षणिक संस्कार, चौथा होता है गृहस्थ मतलब सॉरी माफ करना, हाँ, गृहस्थ जीवन में जब हम प्रवेश करते हैं वो संस्कार, और पांचवा होता है लास्ट में अंत्येष्टि संस्कार। 5 प्रकार के सरकार है ना संस्कार होते हैं। मरणोपरांत संस्कार कह सकते हैं, मरणोपरांत 5 प्रकार के होते हैं। 5 होते हैं, टोटल संस्कार 16 है बच्चों। प्रकार 5 है। अगला आता है केशांत संस्कार, किसके अंतर्गत होता है? केशांत संस्कार में बच्चों क्या होता है, जब हम शिक्षा के समय में गुरु जी के घर जाते हैं तो गुरु जी के वहां पर बच्चों का सबसे पहला छोर कर्म होता है और वहां गौदान दिया जाता है। तो केशांत संस्कार किसके अंतर्गत है? जन्म से पहले, जन्म से पूर्व, जन्म के बाद, जन्म से पूर्व, विवाह, शिक्षा काल में होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन आता है चूड़ाकर्म। चूड़ाकर्म संस्कार किसके अंदर आता है? चूड़ाकर्म संस्कार बच्चों हमारे बचपन में होता है, शेषवावस्था में। बचपन में हमारे 6 संस्कार होते हैं। पहला होता है जाति कर्म, जात कर्म होता है सबसे पहले जात कर्म, दूसरा होता है नामकरण, तीसरा होता है निष्क्रमण, चौथा होता है अन्नप्राश, पांचवा होता है चूड़ाकर्म और छठा होता है कर्ण भेद। तो 6 तरह के हमारे होते हैं। पूछा गया है किसके अंतर्गत आता है, तो बच्चों शेषवावस्था में। ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट आता है हमारा शिक्षा संस्कार कितने हैं, तो मैंने बताया भैया जन्म पूर्व अगर बात करते हैं, जन्म पूर्व की बात करें, जल्दी बताओ, जन्म पूर्व 3 है। हम बात करते हैं जन्म पूर्व 3 है। उसके बाद हमारे शेषवा अवस्था में कितने हैं, तो शेषवा अवस्था की बात करें तो शेषवा अवस्था में 6 है। शिक्षा में कितने हैं, तो शिक्षा की बात करें तो 5 है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट आता है हमारा मंडप निर्माण किस में होता है सबको पता है शादी में होता है, ऑप्शन ए। कन्यादान किस में होता है? कन्यादान में, विवाह में होता है। अगला आता है बच्चों मरने के बाद कौन सा संस्कार होता है, तो मरने के बाद अंत्येष्टि संस्कार यानी वेदारंभ दाह संस्कार बोल सकते हैं इसी को बोलते हैं बच्चों संस्कृत में अंत्येष्टि संस्कार। अगला जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं? जन्म पूर्व 3 संस्कार है। पहला होता है गर्भधानम, दूसरा होता है पुंसवनम, तीसरा होता है हिमंतो नयनम। 3 संस्कार होते हैं तो त्रय मतलब 3 होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन आता है नामकरण किसमें होता है? नामकरण संस्कार बच्चों किसमें होता है? शेषवा अवस्था में। शेषवा अवस्था के 6 संस्कार हैं। कौन कौन सा?
पहला जात कर्म, दूसरा नाम कर्म, तीसरा निष्कर्म, चौथा चौथा अन्नप्रास, पांचवा चूड़ा कर्म, छठा कर्णभेद। ठीक है, पूछा गया है नामकरण किस में होता है, तो गृहस्थ में, विवाह में, बचपन में होता है, ऑप्शन सी नेक्स्ट आता है। गृहस्थ काल में कितने संस्कार होते हैं, गृहस्थ में तो एक ही होता है, बस शादी कर लो भैया हो गया। सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में होते हैं, तो सप्तपदी क्रिया होता है शादी में, सात वचन ठीक है, विवाह में होते हैं सप्तपदी। नेक्स्ट आता है बचपन में कितने संस्कार होते हैं, बचपन कहने का अर्थ है शेषवा अवस्था, शेषवा अवस्था में कितने होते हैं, शेषवा अवस्था में 6 होते हैं। अगला बच्चों, गर्भधानम किस संस्कार में होता है, गर्भधानम मतलब कि जो गर्भवती महिला है ना, गर्भधानम मतलब गर्भ की रक्षा के लिए होता है, और ये जन्म से पहले होता है, ऑप्शन ए। भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है, भारतीय दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण उपादान है हमारे संस्कार, ऑप्शन सी अगला आता है। भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, स्रोत है बच्चों हमारा संस्कार। क्या है, संस्कार बोले, उपादान बोले, स्रोत बोले, दोनों हमारा संस्कार होगा। आप सभी अपने दोस्तों को इस बेहतरीन क्लास को जरूर शेयर करना मेरे भाई। अगला आता है प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है, प्राचीन संस्कृति की पहचान हमारे संस्कारों से होती है। नेक्स्ट आता है सीमंतो नयनम किस प्रकार का संस्कार है, तो सीमंतो नयनम जो संस्कार है बच्चों, मैंने बताया था कि 3 संस्कार जन्म से पहले होते हैं। पहला होता है गर्भधानम, दूसरा होता है अपुंसवनम, तीसरा होता है सीमंतो नयनम। तो हम कह सकते हैं जन्म से पूर्व है, ऑप्शन ए। अगला आता है प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी कहते थे, क्या बोलते थे, ब्रह्मचारी। नेक्स्ट आता है गुरु शिष्य को कहाँ ले जाते थे, गुरु शिष्य को अपने घर ले जाते थे, घर बच्चों वन मत कह देना, ठीक है। अगला आता है शिक्षा नियमों का पालन कौन करते हैं, तो शिक्षा नियमों का पालन कौन करते हैं, शिष्य करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है गुरु शिष्यों को क्या देकर घर भेजते थे, तो लास्ट में बच्चों जो अवसान होता था, शिक्षा अवसान, यानी कि जब शिक्षा प्राप्ति पूरी हो जाती थी, तो लास्ट में जो गुरु जी थे वो शिष्यों को क्या देकर भेजते थे, वो उपदेश देकर भेजते थे, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्राचीन काल में शिष्य वेद आरंभ कहाँ करते थे, यानी प्राचीन काल में शिष्य जो है वेद पढ़ना शुरू कहाँ करते थे, मैंने आपको बताया था। पूरा संपूर्ण वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो उसको जरूर देखिए। मैंने आपको बताया था कि प्राचीन काल में शिष्य जो है वेद पढ़ना शुरू करते थे गुरु के घर, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला आता है भारतीय संस्कृति का परिचय किससे में दिखाई पड़ता है, किसमें दिखाई पड़ता है, तो संस्कार में, ऑप्शन बी सही है। अगला आता है अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है, अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम है समावर्तनम, क्या नाम है, समावर्तनम नाम है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आता है पानी ग्रहणम किस संस्कार में होता है, तो पानी ग्रहणम भी किस में होता है, आपको पता है ना, विवाह में हो जाता है। नेक्स्ट आता है विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं होता है, शादी में क्या नहीं होता है, गौदान शादी में गौदान थोड़ी होता है, गौदान केशांत में होता है, किसमें होता है, केशांत में होता है। तो वागदान मतलब बातचीत होता है, कन्यादान होता है, सिंदूरदान होता है, ऑप्शन ए नहीं होता है। नेक्स्ट आता है कब गुरु शिष्यों को उपदेश देकर घर भेजते थे, कब भेजते थे, लास्ट में जब शिक्षा खत्म होता है, शिक्षा के अवसान में बोल सकते हैं, शिक्षा के मध्य में नहीं सर, शिक्षा के आरंभ में नहीं, आरंभ में ही भेज देगा नहीं सर, शिक्षा के अवसान में, लास्ट में भेजते थे, ऑप्शन सी। अगला आता है शिष्य का पहला छोड़ कर्म कहाँ होता था, छोड़ कर्म मतलब उसका मुंडन बच्चों, है ना। तो पूछा गया क्वेश्चन में कि शिष्य का पहला छोड़ कर्म कहाँ होता था, पहला गुरु के घर होता था, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला बच्चों चरित्र का निर्माण किससे होता है, तो हमारे चरित्रों का जो निर्माण है वो संस्कारों से होता है, ऑप्शन ए। अंत्येष्टि संस्कार कब होता है, जल्दी बता दो मेरे भाई, अंत्येष्टि संस्कार मरने के बाद होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, मरने के बाद। अगला आता है गौदान किस प्रकार का मुख्य कर्म है, गौदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है, किस संस्कार में गौदान 100% होना ही होना है। तो बच्चों आपको पता है कि गौदान कब होता है, जब केशान संस्कार में, जहां पर गुरु घर में सबसे पहले बच्चे का छोड़ कर्म होता है, यानी गुरु जब बच्चे को लेकर गुरुकुल जाते हैं पढ़ाने के लिए या अपने घर पर, तो वहां उसका मुंडन करते हैं और माता पिता उनके गाय को दान देते हैं, ठीक है। तो पहले बच्चों केशांत में होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला आता है साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार के नाम का अंतर क्या है, यानी केशांत संस्कार को और किस नाम से बोला जाता है, तो केशांत संस्कार को हम लोग गौदान संस्कार भी कहते हैं, ऑप्शन डी। अगला आता है वागदान किस संस्कार में होता है, मतलब बातचीत किस संस्कार में होता है, वागदान आपको पता है, वागदान, कन्यादान, सिंदूरदान, मंडप निर्माण, वर पक्ष का वधु पक्ष के घर में स्वागत, ये सब चीज किसमें होता है, विवाह में होता है। अगला आता है बच्चों की पुंसवनम संस्कार कब होता है, आपको पता है ना, जन्म से पहले 3 संस्कार कौन कौन सा, गर्भधानम, पुंसवनम, सीमंतोनयनम। इस सब अवस्था में 6 संस्कार कौन कौन सा, जाति कर्म, नाम कर्म, उसके बाद जाति कर्म, नाम कर्म, निष्क्रमण, उसके बाद क्या बोलते हैं उसको, भोजन खिलाने क्या बोलते हैं, अन्नप्राश, चौथा में हमारा उसके बाद चूड़ा कर्म, और पांचवा में हमारा क्या था, पनी, पांचवा में होगा हमारा चूड़ा कर्म, और छठा में हो गया आपका कर्ण भेद,
ठीक है, यहाँ पूछा गया है आपसे कि पुंसवनम कब है, तो पुंसवनम जन्म से पहले है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला आता है भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार हैं, टोटल संस्कार कितने हैं, तो आपको पता है टोटल 16 है, ऑप्शन नंबर सी सही है, टोटल 16 है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा चैप्टर 35 क्वेश्चन था, चैप्टर वाइज में आप मुझे बताना कि 35 में से आपने कितना सही किया। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों ने बहुत अच्छा किया होगा 35 में से। जल्दी कमेंट बॉक्स में सब लोग बताना 35 में से कितना सही हुआ, सब लोग बताना, ठीक है। चलो अब हमारा होता है मतलब क्वेश्चन बैंक, यानी कितने क्वेश्चन क्वेश्चन बैंक में पूछे गए हैं यहाँ से, ठीक है। आ जाओ, यानी कि इस चैप्टर से क्वेश्चन बैंक में कितने मतलब कौन कौन से क्वेश्चन कब पूछे गए हैं। ठीक है, टोटल क्वेश्चन की संख्या बच्चों अगर मैं देखूं तो 39 से लेकर के मेरे भाई 39 से 62 है, लगभग 22-21 क्वेश्चन है। बताना शेषवा अवस्था में कितने हैं, तो शेषवा अवस्था में 6 संस्कार हैं, सबको मालूम है, ऑप्शन ए सही है। फटाफट बताना पुंसवनम संस्कार कब होता है, अभी तुरंत देखा आपने पुंसवनम, गर्भधानम, पुंसवनम, सीमंतोनेनम, जन्म से पहले। अगला आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था, खूब पूछा गया, देखो 14, 18, 19, 22 जो भी है। प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी कहते थे, ऑप्शन ए सही है। अगला आता है वाकदान किस संस्कार में होता है, तो वाकदान मतलब बातचीत बच्चों विवाह में होता है, ऑप्शन बी सही है। अगला भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है, भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता हमारे संस्कार है, ऑप्शन नंबर ए। अगला आता है सप्तपदी कर्मकांड किस संस्कार में होता है, 7 वचन बच्चों किस संस्कार में होता है, ये आपको मालूम है, विवाह में होता है, ऑप्शन बी। अगला आता है भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार हैं, टोटल संस्कार खूब पूछे जाते हैं एग्जाम में, टोटल 16 है बच्चों, ऑप्शन सी। अगला आता है गौदान संस्कार का मुख्य कर्म क्या है, गौदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है, ये पूछा है, किसमें बच्चों गौदान होना ही होना है, किसमें है, तो विवाह सॉरी केशांत में है। चरित्र का निर्माण किससे होता है, चरित्र का निर्माण बच्चों संस्कारों से होता है। अगला आता है अंत्येष्टि संस्कार कब होता है, अंत्येष्टि संस्कार बच्चों कब होता है, मरने के बाद होता है, ऑप्शन ए सही है। अगला पानी ग्रहणम किस संस्कार में होता है, पानी ग्रहणम विवाह में हो जाता है, ऑप्शन सी। अगला आता है साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार के नाम में क्या अंतर मिलता है ना, साहित्य में है ना केशांत संस्कार के नाम में अंतर क्या है, तो केशांत संस्कार को हम लोग क्या बोलते हैं, केशांत संस्कार को हम लोग गौदान भी बोलते हैं, ऑप्शन डी सही है। अगला अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम बताइए, अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम है बच्चों समावर्तनम, क्या है, समावर्तनम। शुरू होता है अक्षर आरंभ से, अक्षर आरंभ होता है, अक्षर आरंभ होता है, उसके बाद बच्चों दूसरा क्या होता है, पहला अक्षर आरंभ होता है, दूसरा होता है हमारा, नहीं अक्षर आरंभ हो गया, वेद आरंभ हो गया, चूड़ाकर्म हो गया, नहीं चूड़ाकर्म नहीं, केशांत हो गया, ठीक है, ये सब इसमें आता है ना, 5 है बच्चों, समावर्तनम सबसे लास्ट में है, बीच वाला छूट रहा है। विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं होता है, विवाह में गौदान नहीं होता है, पहले ही पढ़े थे। अगला आता है प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है, तो संस्कारों से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सीमंतो नयनम संस्कार किस प्रकार का है ना, तो बच्चों सीमंतो नयनम हमने बताया गर्भधानम सीमंतो गर्भधानम पुंसवनम सीमंतो नयनम, ये 3 जन्म से पहले हैं, तो शैक्षणिक नहीं है, जन्म पूर्व संस्कार है, ऑप्शन ए सही है। अगला जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं, जन्म पूर्व संस्कार त्रय मतलब 3 है, ऑप्शन नंबर डी। अगला आता है समावर्तनम संस्कार का उद्देश्य क्या था, देखो समावर्तनम संस्कार का उद्देश्य ये था कि बच्चे मतलब कि इससे होकर मतलब कि जो जो है क्या बोलते हैं शैक्षणिक जीवन से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना, इसका मुख्य उद्देश्य था। तो बच्चों गुरु गृह से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना सबसे मेन इंपॉर्टेंट था, ठीक है, ये सब नहीं है। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 19, किस संस्कार के साथ लोग वास्तविक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं, किस संस्कार के बाद लोग वास्तविक जीवन मतलब गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं, तो विवाह संस्कार के बाद बच्चों। अगला आता है हमारा गर्भधानम, गर्भधान संस्कार का प्रायोजन क्या होता है, गर्भधान प्रायोजन यही होता है कि माँ के गर्भ में बच्चे की रक्षा हो, इसका मेन प्रायोजन क्या है, गर्भ रक्षा, है ना, गर्भस्थ शिशु में संस्कार नहीं, गर्भस्थ शिशु में संस्कार तो आता है पुंसवनम से, पुंसवनम से आता है, गर्भवती की रक्षा हो नहीं, गर्भवती की रक्षा भी नहीं, गर्भवती की रक्षा नहीं, कहते हैं गर्भ रक्षा हो, ऑप्शन ए मतलब गर्भ की रक्षा हो। अगला सीमंतोनेनम संस्कार का प्रायोजन क्या है, सीमंतोनेनम संस्कार का प्रायोजन है कि उसकी माँ बच्चों खुश रहे, गर्भस्थ में संस्कारों का आरोप हो नहीं बच्चों, गर्भवती की प्रसन्नता, गर्भवती की प्रसन्नता में होता है सीमंतोनेनम, सीमंतोनेनम मतलब गर्भवती की प्रसन्नता, ठीक है। आगे आता है बच्चों कि भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है, तो भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान है बच्चों हमारे संस्कार, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला आता है केशांत संस्कार कहाँ होता है, केशांत संस्कार गुरु के घर होता है गुरु के गृह में, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलो बच्चों
आगे बढ़ते हैं। अब हमारे यहाँ तक हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। अब ये बताओ कि 23 क्वेश्चन में आपने कितना सही किया। मुझे पूरा भरोसा है आपके ऊपर कि लगभग आपने 23 में से 23 सही किया होगा और आपको सारे पार्ट अच्छे से, पूरा क्वेश्चन अच्छे से पता होगा। बच्चों जब आप चैप्टर अच्छे से पढ़ते हो ना, तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटता है। मैंने पहले ही बोला कि एक भी ऐसा क्वेश्चन इसमें था जो आपको ऐसा लगा हो कि सर आपने हमें नहीं बताया था जब चैप्टर पढ़ाया था। तो हर क्वेश्चन आपको एकदम ईजी वे में समझ में आएगा। अब बच्चों आपको पता है कि टोटल बुक में कितने चैप्टर्स हैं, तो आप बोलोगे गुरुजी टोटल बुक में चैप्टर्स की संख्या 14 है और 14 में से 2 अंक के क्वेश्चन कितने आएंगे, तो आप बोलोगे सर 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन टोटल 16 आएंगे। बनाना कितना है, बनाना कितना है ना। तो बच्चों बनाना कितना है, तो बनाना है आपको 8 क्वेश्चन, ठीक है। 16 आते हैं, बनाना 8 है। 16 में से आपको 8 बनाने हैं। तो समझिए हर मतलब लगभग हर चैप्टर से एक क्वेश्चन आता है। तो चलिए अब हम कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। और पहले बच्चों सबसे ज्यादा हमें ध्यान कहाँ देना चाहिए बोलो, सबसे ज्यादा ध्यान हमें देना चाहिए सब्जेक्टिव पर, ठीक है ना। और बहुत आसान है मेरे बच्चे, बहुत आसान है सब्जेक्टिव। आ जाओ समझते हैं। पहला पूछा है शैक्षणिक संस्कार कौन कौन से हैं। अब आपको शैक्षणिक संस्कार के नाम लिखने हैं। सबको पता है शैक्षणिक संस्कार कौन कौन से हैं। पहला होता है अक्षर आरंभ से, दूसरा होता है उपनयनम, अभी याद आ गया मुझे, वैसा भूल गए थे। अक्षर आरंभ, उपनयनम, अक्षर आरंभ, उपनयनम, वेदा आरंभ, वेद आरंभ 3 हुआ। चौथा में केशांत और पांचवा में समावर्तनम, 5 होते हैं। तो बच्चों पहला है शैक्षणिक संस्कार में अक्षर आरंभ, उपनयनम, वेद आरंभ, वेदा आरंभ, मुंडन, मुंडन लिखा है, मुंडन क्यों लिखा है, इसको केशांत बोलो ना, केशांत, के शांत, और फिर समावर्तनम संस्कार आदि आते हैं। तो इस तरह से लिख दोगे, बताओ हाँ या ना। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि शैक्षणिक संस्कार में कौन कौन से आते हैं, तो क्या आप क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे, एक बार यस और नो बोलो फटाफट से। अगला क्वेश्चन आता है कि भारतीय संस्कार पाठ के आधार पर स्पष्ट करें कि संस्कार कितने हैं तथा उनके नाम क्या हैं, अथवा संस्कार कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से हैं। बच्चों मैंने पढ़ा है कि संस्कार कुल 16 हैं। जन्म से पहले 3 है, गर्भधारणम, पुंसवनम और सीमंतोनयनम संस्कार होते हैं। सेक्शना शेषवा अवस्था में 6 संस्कार हैं, जात कर्म, नाम कर्म, निष्कर्मण, अन्नप्राशन, चूड़ा कर्म और कर्ण भेद, कर्ण भेद बच्चों, कर्ण भेद ये हो गए। 5 शैक्षणिक संस्कार है जिसमें अक्षर आरंभ है, उपनयनम है, वेदा आरंभ है, केशांत है और समावर्तनम है। यौना अवस्था में विवाह संस्कार होता है तथा व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका अंत्येष्टि संस्कार होता है। टोटल संस्कार के नाम आपको लिखने हैं और ये क्वेश्चन बहुत कम बार पूछा गया। अगर पूछा जाए तो याद तो आपको है ही, आराम से बता सकते हैं हम। हो जाएगा बच्चों, यस और नो लिखो। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि सभी संस्कार के नाम लिखें, तो जन्म से पहले 3 है। पहला है हमारा गर्भधानम, दूसरा पुंसवनम, तीसरा आता है हमारा सीमंतोनयनम। उसमें क्या बोलते हैं, शेषवावस्था में 6 संस्कार है। शुरू होता है जात कर्म से, जात कर्म होता है, नाम कर्म होता है, तीसरा होता है हमारा निष्क्रमण, चौथा होता है हमारा निष्क्रमण का चौथा होता है अन्नप्राश, पांचवा होता है चूड़ा कर्म और छठा क्या होता है, छठा होता है कर्ण भेदनम। शैक्षणिक में चलते हैं तो पहला शुरू होता है अक्षरारंभ, दूसरा होता है उपनयनम, तीसरा होता है हमारा वेदा आरंभ, चौथा होता है केशांत और पांचवा हमारा क्या हो जाता है, केशांत के बाद पांचवा हो जाता है समावर्तनम। और इसमें देखें गृहस्थ जीवन में तो एक ही है हमारा विवाह संस्कार और मरने के बाद अंत्येष्टि संस्कार। तो 16 तो मुझे याद है, तो आपको भी याद होंगे 16। आगे बढ़ते हैं बच्चों। कहते हैं संस्कार किसे कहते हैं, विवाह संस्कार का वर्णन 5 वाक्यों में करें। संस्कार क्या है, विवाह संस्कार के बारे में पूछा है। व्यक्ति में गुणों का धारण, है ना, व्यक्ति में गुणों के धारण को संस्कार कहते हैं। संस्कार पर वास्तविक अर्थ शुद्ध होना है। संस्कार का वास्तविक अर्थ, संस्कार का वास्तविक अर्थ बच्चों शुद्ध होना है। वैसे कुल 16 संस्कार माने गए हैं। विवाह संस्कार होने पर ही वस्तुतः मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। पूछा है गृहस्थ जीवन है ना, किसके बारे में, विवाह संस्कार के बारे में डिटेल में पूछा है, तो आपको लिखना है। विवाह एक पवित्र संस्कार है जिसमें अनेक प्रकार के कर्मकांड होते हैं। उनमें वचन देना, मंडप बनाना, वधु के घर वर पक्ष का स्वागत, वर वधु का एक दूसरे को देखना, कन्यादान, अग्नि स्थापना, पानी ग्रहण, लाजा होम, सप्तपदी, सिंदूरदान आदि मुख्य कर्म होते हैं। तो बच्चों यहाँ तो हमको एक चीज ये बताना है कि संस्कार किसे कहते हैं, दूसरा ये बताना है कि विवाह संस्कार में क्या क्या होते हैं। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आप लिख दोगे। यार कमेंट बॉक्स में यस कर दीजिए कि हाँ सर हो जाएगा, जल्दी बताओ हो जाएगा, यस और नो। यस सर। आ जाओ आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर में कि भारतीय संस्कार पाठ में लेखक क्या शिक्षा देना चाहते हैं। इस पाठ से हमें क्या शिक्षा देना चाहते हैं, आप बोलोगे सर देखिए इस पाठ से हमें यही शिक्षा देना चाहते हैं कि हमारे जीवन में
संस्कार का बहुत महत्व है और हमें हमेशा इसका पालन करते रहना चाहिए, जिससे हमारे अंदर गुण आते हैं और हमारे दोष निकल जाते हैं। तो कहते हैं बच्चों कि लेखक इस पाठ से हमें यह शिक्षा देना चाहते हैं कि संस्कारों के पालन से ही व्यक्तित्व का निर्माण होता है। संस्कार का उचित समय पर पालन करने से गुण बढ़ते हैं और दोषों का नाश होता है। भारतीय संस्कृति की विशेषता संस्कारों के कारण ही है। लेखक हमें संस्कारों का पालन करने का संदेश देते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसमें हमें यही संदेश मिलता है कि हमें भी संस्कारों का पालन करना चाहिए और जब से ही जीवन स्टार्ट होता है सारे संस्कारों को हमें फॉलो करना चाहिए। ठीक है, चलो लिख दोगे यस और नो। यही संदेश देना चाहते हैं ना कि संस्कार हमारे जीवन में क्या महत्व है संस्कार का, और हमें संस्कार का पालन करना चाहिए। दो चीज बता रहे हैं हम। अगला, भारतीय जीवन में संस्कार का क्या महत्व है। भाई साहब, इतना महत्व है कि कोई भी जब अच्छा काम करते हैं तो वहां हम लोग तब क्या करते हैं, संस्कार, कोई भी संस्कार करते हैं तो उसमें मतलब कोई भी अच्छा काम करते हैं तो उसमें हम लोग संस्कार को जरूर ऐड कर लेते हैं। तो कहते हैं भारतीय जीवन में संस्कार का क्या महत्व है। तो भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कार ने अपने महत्व को संयोजे रखा है। यहाँ ऋषियों की कल्पना थी कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों में वेद है ना, वेद मंत्रों का पाठ, बड़ों का आशीर्वाद, हवन एवं परिवार के सदस्यों का सम्मेलन होना चाहिए। संस्कार दोषों को दूर करता है। भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत स्वरूप संस्कार है। तो बच्चों, भारत जीवन में संस्कार बहुत महत्वपूर्ण है ना, महत्वपूर्ण है। और संस्कार में क्या क्या होता है पता है आपको। कोई भी संस्कार हम लोग करते हैं तो उसमें कोई भी अच्छा काम अगर करते हैं तो उसमें ये सब संस्कार हम लोग करते हैं। पहला, ऋषि मुनियों से वेदों का उच्चारण करवाते हैं, बड़ों से हम आशीर्वाद लेते हैं, हवन कराते हैं, परिवार के सदस्यों का सम्मेलन होता है। ये सब चीज संस्कार में होता है। अगर आपसे हो जाएगा तो यस लिख दिए कमेंट बॉक्स में, सर लिख देंगे भारतीय जीवन में संस्कार का क्या महत्व है। आइए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं केशान संस्कार को गौदान संस्कार भी कहा जाता है। क्यों क्यों कहा जाता है। बच्चों कहते हैं कि गौदान, ये जो केशान संस्कार है इसमें गाय को दान करने की एक प्रथा है, जिसके कारण से इसका नाम गौदान हो गया है। तो कहते हैं बच्चों केशान संस्कार में गुरु के घर में ही शिष्य का प्रथम छोर कर्म यानी कह सकते हैं हजामत होता था। इसमें छात्र के घर वाले गुरु के यहाँ गाय दान देते थे, इसलिए केशान संस्कार को गौदान संस्कार कहा जाता है ना। गाय दान देना पड़ता था इसलिए इसका नाम गौदान संस्कार भी रखा गया है। हो जाएगा यस और नो। आगे आता है भारतीय संस्कार पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें। भारतीय संस्कार पाठ का 5 वाक्यों में परिचय देना है तो क्या लिखेंगे। लिखेंगे भारतीय संस्कार पाठ भारतीय संस्कारों का महत्व बताता है। भारतीय जीवन दर्शन में छोर कवनि मुंडन उपनयनम विवाह आदि संस्कारों की प्रसिद्धि है। छात्रगण संस्कारों का अर्थ तथा उनके महत्व को जान सके, इसलिए इस स्वतंत्र पाठ को रखा गया है। इसमें दोष को दूर करना तथा गुण प्राप्त होता है। इससे हमें दोष को दूर करते हैं और गुण को प्राप्त करते हैं। तो बच्चों ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आ जाए तो लिखना है भारतीय संस्कार पाठ के बारे में 5 वाक्यों में। मुझे लगता है 5 वाक्य का 10-10 वाक्य लिख दोगे। बड़ा आसान है। अगले बढ़ते हैं। भारतीय संस्कार पाठ के आधार पर बताएं कि संस्कार कितने हैं तथा जन्म पूर्व संस्कारों का नाम लिखें। संस्कार कितने हैं। तो भारतीय संस्कार पाठ के आधार पर संस्कार कुल 16 है। जन्म पूर्व संस्कार कौन कौन है। गर्भधानम है, गर्भ है ना, गर्भाधान लिखा है, गर्भधानम हो सकता है, गर्भधानम, गर्भधानम, पुंसवनम और सीमंतोनेनम 3 है तो 3 का नाम लिखा गया। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, भारतीय संस्कार पाठ के लेखक का क्या विचार है। में लेखक का क्या विचार है, पूछा गया लेखक का क्या विचार है। तो बच्चों कहते हैं भारतीय संस्कार पाठ में लेखक का क्या विचार है। तो भारतीय संस्कार पाठ में लेखक का विचार है कि मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण संस्कारों से होता है, सुसंस्कार से, मतलब अच्छे संस्कार से होता है। इसलिए विदेशों में भी सुसंस्कारों के प्रति उन्मुख और जिज्ञासु है ना, विदेशों में भी सुसंस्कारों के प्रति उन्मुख और जिज्ञासा है बच्चों। ठीक है, तो लेखक का यही कहना है कि संस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में और संस्कार को हमें पालन करना चाहिए। ठीक है, चलो ये चैप्टर खत्म हो गया और मुझे लगता है इस चैप्टर से ना कोई ऑब्जेक्टिव छूट सकता है ना कोई सब्जेक्टिव। ये पीडीएफ प्राप्त करने के लिए, ताकि घर बैठे आप पढ़ सकें, और इसका एक तो फाइनल पीडीएफ प्राप्त करने के लिए जिसमें सब कुछ लिखा है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ लिखा है। जैसे ही हमारे चैप्टर खत्म होते हैं आपको ये पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप लोगों को प्यारे बच्चों हमारा बैच ज्वाइन करना चाहिए। और हर एक बच्चे को मैं क्या बोलता हूँ, अगर आप मेरा पूरा फायदा उठाना चाहते हैं, दिशा ऑन क्लासेस का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं, तो आपको बस क्या करना है, हम ज्यादा फीस कभी नहीं लेते बच्चों, हम चाहे तो ले सकते हैं। बस आपको ड्रीम 450 प्लस कोर्स में ज्वाइन होना है, 50 प्लस कोर्स में ज्वाइन होना है। ठीक है, अब कोई अगर नए बच्चे हैं तो बताइए सर मुझे नहीं पता व्हाट इज ड्रीम 450 प्लस, ये क्या है, कैसे इसमें ज्वाइन करना है। तो बच्चों ये कोर्स है जिसको पढ़ के बच्चा 450 प्लस नंबर ला सकता है, अगर वो मेहनती है और मेहनत करना जानता है, दिन रात पसीना बहाना जानता है तो।
सर कैसे जुड़े, इसमें क्या क्या मिलेगा? जो हम डेली पढ़ाते हैं इसका पैनल पीडीएफ आपको मिलता है। जो हम पढ़ाते हैं, पैनल पीडीएफ नहीं समझते बहुत बच्चे, इसको बोलते हैं पैनल पीडीएफ। ये जो पीडीएफ है ये मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बच्चों आपको चैप्टर वाइज नोट्स मिलता है। जैसे चैप्टर खत्म होता है कोशिश करते हैं नोट्स देने का। तीसरे में प्यारे बच्चों आपको हम क्विज लगवाते हैं ऐप पर, अभी नहीं लगा रहे, बहुत जल्दी होने वाला है। चौथा बच्चों हम आपको लास्ट में गेस्ट वगैरह कुछ भी देते हैं, फिर अलग से फीस वगैरह नहीं लेते हैं, पूरा साल सपोर्ट देते हैं, साथ में व्हाट्सअप ग्रुप भी देते हैं। व्हाट्सअप तो जो लोग नए छात्र हैं अभी आप इस नंबर पर कॉल करना, फिर आप डाउनलोड करना एप्लीकेशन को 7700879453। कोई भी बच्चा अगर है ऐसा जो नहीं अभी तक जुड़ा है तो आपको जुड़ना चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ, एक भी बच्चा ऐसा ना रहे जो नहीं जुड़ा हो। मम्मी को भैया पापा को बोलिए और क्लास में जरूर ज्वाइन हो जाइए। और क्लास यूट्यूब वगैरह पर करते रहिए, ऐप पर भी कुछ क्लासेस होंगी। तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना कैसा लगा आज का क्लास बच्चों। हम उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा लगा होगा। और ऐसे ही जब हम और आप मिलकर के पढ़ेंगे तो सिलेबस बहुत जल्दी खत्म होगा। लव यू बच्चों, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब पढ़िए मन से, और अपना माता पिता और हमारा सबका नाम रोशन कीजिए। जय हिंद बच्चों। धन्यवाद आप सभी का इतने प्यार से क्लास को देखने के लिए।